IRCT स्टॉक स्प्लिट गोल्डन अपॉर्चुनिटी। IRCT शेयर ने अपने मंडे के ट्रेडिंग में लगभग 5.63% का जंप बुक किया है। ये जंप किस लिए था? इसकी वजह है IRCTC के स्टॉक के स्प्लिट अनाउंसमेंट। उसका जी हाँ, उसका स्टॉक स्प्लिट होने वाला है। लेकिन ये स्टॉक स्प्लिट क्या है, क्या आउटलुक है IRCTC का पोस्ट कोविड इंडियन ट्रैवल एंड टूरिज्म सिनारियो में, जब कोविड डेल्टा प्लस वेरिएंट का डर लग रहा है। उस टाइम पे IRCTC का एक अच्छा चॉइस है। रेलवेज की प्राइवेटाइजेशन की बात की जा रही है। उस टाइम पर ये IRCTC कितना अच्छा चॉइस होगा, ये जानने के लिए आज हम अपनी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं। स्टॉक स्प्लिट क्या है, पहले तो ये समझते हैं। स्टॉक स्प्लिट का मतलब है स्टॉक स्प्लिट मतलब कंपनी के वैल्यूएशन को सेम रखकर स्टॉक के नंबर को डबल कर देना। मतलब कि कंपनी का वैल्यू जो है वो सेम रहेगा, लेकिन जो स्टॉक है वो डबल हो जाएंगे। मतलब कंपनी का मार्केट कैप सेम रहेगा, लेकिन स्टॉक की वैल्यू कम हो जाएगी क्योंकि नंबर बढ़ जाएंगे। सिंपल सी बात है, स्टॉक डबल हो जाएंगे, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। इसका फ़ायदा क्या होगा? तो इसका फ़ायदा ये रहेगा कि जब कोई स्टॉक बहुत ज़्यादा हाई प्राइस पे होता है तो रिटेल इन्वेस्टर उसे अफोर्ड नहीं कर पाया है, तो स्प्लिट के बाद रिटेल इन्वेस्टर भी इसमें अच्छे से इन्वेस्ट कर सकता है। तो इंक्रीज द नंबर ऑफ शेयर्स ड्रास्टिकली एंड टू लेट मोर इन्वेस्टर गेट इन्वॉल्व विद द कंपनी विदाउट चेंज द मार्केट कैप। इन्वेस्टर क्यों इंटरेस्टेड है, पहले तो ये देखते हैं। तो IRCTC ने रेगुलरली मार्केट को आउट परफॉर्म किया है ड्यूरिंग पेंडेमिक ऑल्सो। पिछले एक महीने में IRCTC ने 13% का रिटर्न दिया है। यह कोई भी हाई परफॉर्मिंग फंड के लिए इक्विवेलेंट है। पिछले 6 महीने में IRCTC ने 67% का रिटर्न दिया है। इसलिए इन्वेस्टर इसमें इंटरेस्टेड है, यह जानने के लिए कि कंपनी का बेस्ट परफॉर्मेंस चला गया है या फिर अभी भी इन्वेस्ट करने से आने वाले टाइम पे अच्छा रिटर्न दे सकता है, ये क्वेश्चन मार्क रह जाता है। तो आइए उसका एनालिसिस देख लेते हैं IRCTC का। IRCTC कंपनी इंडियन रेलवेज के केटरिंग एंड वाटर मैन्युफैक्चरिंग का एक लौता प्लेयर है। जी हाँ, एक लौता, कोई कंपटीशन नहीं, कोई पार्ट नहीं। इस मोनोपोली के वजह से इसको फ़ायदा होना है। जब लॉकडाउन के बाद नॉर्मल ट्रैवल एंड ट्रांसपोर्टेशन रिज्यूम करेगा, अभी से प्री कोविड टाइम पे 90% एक्टिविटी शुरू हो गया है, जो इंडिकेट करता है एक बहुत अच्छा डिमांड आने वाला है। तो आने वाले दिनों में IRCTC का बहुत अच्छा डिमांड आने वाला है। कंपनी का नेट कैश पोजीशन स्ट्रॉन्ग है, कंपनी के फाइनेंशियल्स अच्छे हैं। इसके सिवा इनका ऑप्शनल इनकम का रास्ता, ठीक है, कंपनी का ऑप्शन इनकम जो है उसका भी रास्ता खुला हुआ है। जैसे कि देख लेते हैं रेलवे प्राइवेटाइजेशन। IRCTC हैज़ क्वालिफाइड 11 क्लस्टर। ओके, IRCTC हैज़ क्वालिफाइड फॉर 11 क्लस्टर। दूसरा है नॉन कन्वेंशनल इनकम, ई केटरिंग बिजनेस, कमीशन इंक्रीज्ड बाय 12% टू 50%। इसका कमीशन पहले 12% था, 50% हो गया है। एक नज़र में IRCTC के स्ट्रेंथ कुछ ऐसे हैं। न्यू 52 वीक हाई है, इफेक्टिव यूजिंग शेयर होल्डर फंड, रिटर्न ऑन इक्विटी ROE इम्प्रूव सिंस लास्ट 2 ईयर्स। और देख लेते हैं इन सब एफिशिएंट इन मैनेजिंग एसेट्स टू जनरेट प्रॉफिट, ROE इम्प्रूविंग सिंस लास्ट 2 ईयर्स। कंपनी विथ नो डेब्ट, इंक्रीजिंग प्रॉफिट एवरी क्वार्टर फॉर द पास्ट 3 quarters, increase revenue every quarter for past 2 quarters,
company with zero promoters place and FII, FVI or institutions increasing their shareholding. Stock gained more than 20% in 1 month. Strong movement price above short, medium and long term moving average. तो ये सब इसकी क्या है, हमारी स्ट्रेंथ है। अभी देख लेते हैं कुछ वीकनेसेस। म्यूचुअल फंड्स आर डिक्रीजिंग देयर शेयर होल्डिंग इन लास्ट क्वार्टर। Degrowth in revenue and profit, decline in quarter net profit year on year, major fall in TTM net profit, fall in quarterly revenue and net profit। ये तो होना ही था देखिए, क्योंकि क्या है कि लॉकडाउन आ गया। लॉकडाउन की वजह से टूर्स एंड ट्रैवलिंग जो था, जो मतलब IRCTC के बिजनेस का पार्ट वो बंद हो गया था, तो ये तो होना ही था। लेकिन जैसे ही स्टार्ट होगा कोविड के बाद, तो समझ लीजिए इसमें अच्छा सा मूव देखने को मिल सकता है। अब अपॉर्चुनिटीज़ क्या है ये भी देख लेते हैं। ब्रोकर्स अपग्रेडेड रिकमेंडेशन और टारगेट प्राइस इन द पास्ट 3 मंथ्स। ब्रोकर्स ने अपना टारगेट्स चेंज किए। रिजल्ट्स स्क्रीनर्स stock with upcoming result which are seeing positive shift in share price, positive breakout third resistance, उसका थर्ड रेजिस्टेंस ब्रेक हो चुका है। RSI indicating price strength, high volume high gain, वॉल्यूम हाई है तो गेन भी हाई ही होगा। देख लेते हैं। एक थ्रेड भी है इसके लिए कि ये जो है इसका P वो 40 लेस देन 40 ग्रेटर देन 40 है। ठीक है, ग्रेटर देन 40 मतलब अच्छे से अच्छा अगर कोई स्टॉक है तो उसका P 20 के अराउंड होना चाहिए, इसका P 40 के अप है। तो ये था हमारा IRCTC का फुल्ली एनालिसिस। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, और हमारे साथ जुड़ने के लिए इंस्टाग्राम पे हमारा चैनल है जो नाम है शेयर एक्सपर्ट, सर्च कर लीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी दिक्कत हो तो वहाँ पे आप हमसे बात कर सकते हैं। चलिए गाइस, गुड बाय।